हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस चैनल पे हम अभी तक कवर कर चुके हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से अपना 3 मार्क्स के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओके, तो देखो यार, ये क्वेश्चन जो हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इसके लिए आपको चाहिए होगा, ये आपका कंपास रिलेटेड क्वेश्चन। इसके लिए आपको कंपास मतलब ज्योमेट्री की ज़रूरत है। एंड आई फील लाइक ये समथिंग सिमिलर आपने एनसीईआरटी या फिर अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे, ये आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिला होगा। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स पी क्यू on one of its extended diameter, each at a centimeter of 7 centimeter from its center, draw tangents ऑन द सर्कल। तो बेसिकली इसका जो डायग्राम होगा ना, अगर ये पी क्यू है तो आपको बेसिकली बनाना है 2 सर्कल, और वो 2 सर्कल ऐसे बनाना है, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज पॉइंट्स। आपको इन पॉइंट्स का यूज़ करके टेंजेंट्स टू द सर्कल बनाना है। रेफरेंस के लिए मैं अगर आपको बताऊं, तो इसकी जो इमेज होगी ना, वो कुछ ऐसी बनेगी। अगर ये पी क्यू है, 2 सर्कल्स कुछ ऐसे बनेंगे, फिर आप यहाँ पर ऐसे कंपास से ये आर्क्स ड्रॉ करके इनको ज्वाइन करोगे, तो आपको इसके टेंजेंट्स इजीली मिल जाएंगे अगर आप एक बार इसको ट्राई करोगे। तो अभी ऑब्वियसली आई डोंट हैव द मटेरियल, बट इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation on the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. अगर जो टावर है 50 मीटर हाई है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम्स बनाने ही पड़ेंगे। तो जिसका डायग्राम होगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? लेट मी फर्स्ट सिलेक्ट द कलर। ये अगर है अगर ये है टावर, अब ये है टावर की हाइट, ठीक है। ये मैं मान रही हूँ कि 50 मीटर है, ये यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है। और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ठीक है, ये ए भी हमारा टावर हो गया, सी डी हमारी होगी बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट हमें देनी रखी, तो मैं यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग लिख देती हूँ, तो हमारी ये बिल्डिंग आ गई। वो हमको क्या कह रहा है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये वाली एलिवेशन की बात कर रहा है वो। टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये वाला जो एलिवेशन है, ये हमको दे रहा है 30 डिग्री। ये जो एंगल है ना, ये हमारी है 30 डिग्री, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसकी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये वाली एलिवेशन हमको दे रखी है 60 डिग्री की। ये वाली एलिवेशन हमारी 60 डिग्रीज की। फिर वो क्या कह रहा है, ऑब्वियसली हमसे वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग मांग रहा है। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं कॉपी, हमारा पेज कौन सा ही है ना, इसमें अगर मैं ऐड पेपर, मैं यहाँ पर, अरे ये तो क्वेश्चन भी कॉपी हो गया।
कोई नहीं, ऐसा इधर कर देते हैं। ओके, तो अगर अब हम अपना फोकस करें ट्रायंगल ए बी सी में, मैं ए बी सी ट्रायंगल पर फोकस करने को बोली। इस ट्रायंगल पर अगर हम अभी अपना फोकस रखें, सबसे पहली बात हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हमने क्या लिखना है। जब हमको पता है, हम पहले हाइट से रिलेटेड जो है अपनी, जो हमारी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है। हम यहाँ पर हाइपोटेनस का तो हम कुछ चक्कर रखेंगे नहीं, हमें ए बी और बी सी से मतलब है, तो हम यहाँ पर 10 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 10 60 डिग्री, 60 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। हाइपोटेनस की इंफॉर्मेशन का हमें वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, बी सी हमारा यहाँ पर कॉमन पॉइंट है, तो हम बी सी को ही लेके चलेंगे। ठीक है, हमको पता है tan 60 पे वैल्यू क्या आती है, √3। ए बी की वैल्यू हमको पता है 50 है, तो ये 50 इधर आ गया, और बी सी हमको पता है ही नहीं, तो यहाँ से मैं क्या बी सी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, विच विल बी 50 अपॉन में √3। ये हमारी बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम अगर ट्रायंगल बी सी डी में दूसरे वाले ट्रायंगल पर अगर हम फोकस करें, इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल पे अगर हम अपना फोकस करें, हम यहाँ पे भी 10 लगेंगे, पर 10 30 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो सी डी अपॉन में बी सी, ठीक है, तो tan 30 हमारा तो 1/√3 सी डी अपॉन में बी सी की वैल्यू हमें पता है, बी सी की वैल्यू हमें पता है, बी सी की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, यहाँ से हमें बी सी की वैल्यू अपनी पता है, तो यहाँ से हमारी आ जाएगी सी डी की वैल्यू होगी 1/√3 इंटू में 50/√3, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 50/3 मीटर्स। यहीं पर ही आप क्वेश्चन स्टॉप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कि one healthcare center working for the welfare of the patient suffering from dengue recorded the following information। जो पेशेंट्स की एज है ना 0 से 15 के बीच में, नंबर ऑफ पेशेंट उसके 8 है, 15 to 30 मतलब ऐसे करके हमें पूरा डेटा दे रखा। कह रहा है अगर हमारी मोडाल क्लास 54 है तो हमसे पूछा वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अरे यार एक सेकेंड गाइज। मोड का हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में, ऐसे नहीं, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, जिसमें हमको पता है कि ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है लोअर लिमिट होती है, ये हमारी होती है क्लास इंटरवल, मतलब क्लास इंटरवल की विड्थ। ठीक है, ये F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास ये, ठीक है, ये हमारी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। फिर ये F1 उससे एक फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास होती है F1, F0 क्या होगी उससे, इससे पहले वाली पोजीशन, मतलब ऐसे F1 यहाँ है तो F0 इधर होगा, F2 इधर होगा, ऐसी हमारी जो चलती है वो है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि पहले तो हमको यहाँ पर ये x की वैल्यू निकालनी है, ये भी एक चीज़ है। ठीक है, एनीवेज यहाँ पर अगर हम नीचे है ना, हमको पता है लोअर लिमिट होगी 45 कैसे है, क्योंकि हमारा मोड का आंसर उसने 54 हमको बता रखा है, 54 उसने बता रखा हमको मोडाल का ये। ठीक है, अब 54 कहाँ लाया करेगा, 54 याद करें, 45 और
45 और 60 वाले इंटरवल के बीच में। ठीक है, ये हो गया इसका एच। यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपनी एच की वैल्यू आ गई 15, लोअर लिमिट आ गई मेरी 45। उसके बाद F1 ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। हमको सारी वैल्यू दे रखी है, बस इन वैल्यूज़ को अगर जब हम पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 54 इक्वल्स टू 45 प्लस 16 माइनस एक्स अपॉन में 2 इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 12। यहाँ पर क्योंकि 2F1 आता है इसलिए यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई करा है, इंटू में 15। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू 10। ज़्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट स्टिल अगर चाह रहे हो एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं लिख देती हूँ। एक तो कल से मेरा स्टाइलिस का इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि फॉर सम रीज़न इसकी कैप बार बार निकले जा रही है। ओके गाइस, तो हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमारा। तो यहाँ पर मैं LHS को ले रही हूँ, या बेसिकली हमको ये प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप एक साइड लेके चलिए, मोस्टली LHS ही होगा। आपको LHS लेना है, LHS को आपको RHS के ऊपर प्रूव करना। कुछ क्वेश्चन में आपको LHS प्रूव करने के बाद थोड़ा सॉल्व RHS में भी करना, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, मैंने LHS लिया है, तो मेरे को पता है कि जो मेरा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए है, मैं उसको 10 स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। ठीक है, या आप जो भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो या फिर जो भी ऐसी प्रॉपर्टी लगा रहे हो आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं इसको लिख सकती हूँ हाँ, और एक चीज़ और, ये जो मेरा 1 पाइथागोरन आइडेंटिटी यूज़ करके मेरे को पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 6 स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर लिख सकती हूँ 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 6 स्क्वायर ए। मेरे को पता है ये 6 स्क्वायर ए है ना, रुक जाओ, 1 अपॉन में, रुक जाओ यार, ये थोड़ा ठीक से ही लिखते हैं, जब लिख रहे हैं तो ठीक से ही लिखा जाए। जो मेरा 1 अपॉन में 6 स्क्वायर ए है, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा इक्वल कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10 स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? हमको पता है 10a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो मैं इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। ओके, मैंने यहाँ पर ये वैल्यू देख ली। अब मैं RHS की साइड ले रही हूँ। RHS हमारा क्या था? RHS हमारा 1 अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में कॉस एक्स स्क्वायर ए। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी? मेरे को पता है कि मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, और मेरे को ये भी पता है कि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो अब मैं ये वाली आइडेंटिटीज यूज करके मेरा जो नया एक्सप्रेशन होगा ना, वो होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मैं कन्वर्ट करूँ ये RHS को साइन और कॉस साइन के फॉर्मूले में, तो मैं कैसे करूँगी? इसको मैं कैसे कर सकूँ? हमको पता है 1 अपॉन ये जो कॉस स्क्वायर ए है ना, इसको मैं सेक स्क्वायर ए की तरह लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगी एक्सप्रेशन सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको पता है ये सेक स्क्वायर को मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ कॉस के फॉर्म में। मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के।
अब मैं इस पे अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग अरे यार, कंपेयरिंग LHS एंड RHS, इसको मैं अगर कंपेयर करूँ तो हमारा जो LHS है ना, वो क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हमारा RHS है हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना इमेज की, मेरे को लग रहा है थोड़ी गड़बड़ा सी गई है। अगर आप मेरे को एक मोमेंट दो तो मैं चेक करके आऊँ। देखो गाइस, मैंने क्या किया है, इधर पहले थोड़ा चेंज किया, हल्का चेंज नहीं किया, मतलब इसको फर्दर सॉल्व करा है। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दे। कैसे करा, मैंने इसको यहाँ LCM लिया बेसिकली। यहाँ LCM से मेरे एक इक्वेशन ये आ गई LHS पे, RHS पे ये आ गई। मैंने भी यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम किया था, LHS मेरी ये आ गई, RHS मेरी ये आ गई। अब देखते हैं इसका कुछ आगे सॉल्व हो पाता है कि नहीं होता। अगर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं लूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4, इसको चलो नेक्स्ट पेज से करते हैं। नहीं, ऐसे ऐड करना पड़ेगा, ऐड पेपर। ओके, तो मैं यहाँ पर लूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। देखो, पहले बात, कॉस 4a को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 4a को मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए इंटू में या इन इन इंटू में, यार इंटू ऐसे क्यों है, इंटू में कॉस स्क्वायर ए, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को और कैसे आगे लिख पाऊंगी, इस इक्वेशन से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये मैंने यूज़ करके कॉस की पावर 4 को एक्सपैंड कर दिया है। अरे यार गाइस, 1 मिनट, मेरा स्टाइलस आज कल बहुत दिक्कत करा, लास्ट वीडियो में भी इसने मेरे को बहुत दिक्कत दी है। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर अगर हम देखें कॉस की पावर 4 को हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया था, बस खोल दिया था। फिर इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसको और कैसे लिख पाती हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये स्टेप में मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, ये मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया, मैंने कॉमन वॉमन कुछ नहीं लिया। मेरे को पता है कि मेरा जो कॉस स्क्वायर ए है ना, वो इक्वल टू था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये हमारा एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला कैसे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने उसी को थोड़ा ऐसे रीअरेंज करके यहाँ पर लिख रखा है, कॉमन वामन कुछ नहीं लिया है। ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो और कैसे लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए। बेसिकली मैंने कॉस स्क्वायर ए को अंदर भेज दिया। अब देखो, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, ये हमारा किसके इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए। देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सारे
आ गए हमारे बीच में। अब देखो, अब हम देखते हैं हमारा, देखो हमने बेसिकली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की पावर 4a को वापस किया, तो वापस थोड़ा इसमें वर्क किया तो हमारा आंसर भी इसके इक्वल आ गया है। ठीक है, पीडीएफ अगेन, अगर आप सबको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक अवेलेबल है। तो हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन, कह रहा है अल्फा एंड बीटा जीरोस है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और बोला कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है जो रिलेशनशिप होता है ना जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो जो सम ऑफ जीरो, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होते हैं, उसका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, अगर चलो छोड़ो ये सब छोड़ो, अगर मैं एक नॉर्मल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की बात करूँ तो वो क्या होगा, a माइनस बी स्क्वायर को अगर मैं खोलूँ तो ये a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, ये रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बीच में। तो आपको ये बेसिकली एक आइडेंटिटी जो है आपको यूज़ करनी पड़ेगी। बाकी जो हमको पता है कि अगर हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये है, ठीक है, तो इसका जो सम होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। और अगर मेरे को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस तो वो भी बहुत आसान है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ठीक है, ये प्रॉब्लम में पहले बात, प्रॉब्लम क्या दे रखी है, हमको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके बीच के डिफरेंस दे रखा और हमको बोला कि सम हमको पता, और हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, हम ये आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मेरा a क्या है 1, b क्या है -4, c क्या है k, इस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, अब अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोस कैलकुलेट करूँ, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करूँ, तो अल्फ़ा प्लस बी, तो ये आएगा माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू माइनस 4/1 विच इज़ इक्वल्स टू 4। अल्फ़ा इंटू बीटा करूँ तो सी बाय ए आएगा इक्वल्स टू के, आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर अगर अपना फोकस करें तो अगला स्टेप अगर मैं देखूँ, मेरे को हमको देखा अल्फ़ा माइनस बीटा हमको हेड देखा, अगर मैं करूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हमारी वो आइडेंटिटी बन जाएगी। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। फिर मैं अपनी आइडेंटिटी खोलूँगी कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो सब्सटीट्यूट करें अगर मैं वैल्यूज़ की हुई, हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 4 था, अल्फ़ा बीटा हमको के था। ठीक है, ये हमको पहले से पता है, हमने जो निकाला था 4 का स्क्वायर माइनस 4k का स्क्वायर 64k को आया तो 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो 16 माइनस 64 इज इक्वल टू 4k, तो आई थिंक ये 48 आ जाएगा। 48 इक्वल्स -48 इक्वल्स टू 4k, यहाँ आ जाएगा ये -48 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू k की वैल्यू आ जाएगी -12। कुछ नहीं था, बस वो आइडेंटिटी आपको होनी चाहिए कि आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करनी, और कुछ नहीं। हमको ये ग्राफिकली चेक करने को बोल रहा है कि check whether graphically the pair of linear equation this and this is consistent, if so solve it graphically। अब ग्राफ हमारे पास है नहीं, तो देखो पहले हमारी इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12,
और 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 है। हमारी दो इक्वेशन दे रखी है। पहली बात हमको इंटरसेप्ट निकालेंगे हम पहले पहली वाली इक्वेशन की। तो पहली बात आपको क्या करना है, ये वाली लाइन को आप प्लॉट कर दो, ठीक है। फिर x इक्वल्स टू 0 इसकी वैल्यूज़ के अंदर डालो। जब आप वैल्यूज़ डाल लोगे तो उसके बाद आपको y की वैल्यू आएगी 4। देखो ना, 2 × 0 4, फिर ये 3y है, 3 12 के नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो 4 देगा। हाँ, तो y की वैल्यू आएगी 4 आ गई। फिर आप एक बार y इक्वल्स टू 0 डालोगे। अच्छा देखो, एट x इक्वल्स टू 0 y इज 4। इस इक्वेशन के लिए एट y इक्वल्स टू 0 x इज 6। तो कोऑर्डिनेट्स इसके क्या हो गए, 0/4 6/0। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। आप इससे इसको प्लॉट कर दो। सेकंड इसके कैसे निकालोगे, सेम चीज। जब x की वैल्यू 0 है, तो ये -3 आएगा। और दूसरा इंटरसेप्ट आपका आ जाएगा जब y की वैल्यू जब 0 है। नहीं, क्या कर रही हूँ मैं, सॉरी। जब y की वैल्यू 0 डाली है ना मैंने, तो मेरे को 1.8 विच इज क्लोज टू 2। अब इसको बेसिकली आप इसको प्लॉट करोगे तो आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी। आप इंटरसेप्ट ढूंढो दोनों पॉइंट के बीच का। अब आप इंटरसेप्ट कैसे ढूंढोगे दोनों पॉइंट के बीच का, जो ये 2x + 3y = 12 है ना, और 5x - 3y = 9, इसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 7x = 21। x की वैल्यू आ गई 3। तो मैं 3 को अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालूंगी ना, तो मेरे को y की वैल्यू आ जाएगी 3y = यहाँ 6 बचेगा, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। तो मेरे को कंक्लूजन पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एट 3, 2, इसलिए ये दोनों लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इसका सोल्यूशन होगा x = 3 एंड y = 2। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। जो सम है ग्रेटर सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 3। देखो, है ये इक्वेशन का क्वेश्चन। मैं आपको इसको समझा के बता रही हूँ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आप आके इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, कह रहा है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स का डिफरेंस है उसका हाफ करेंगे तो वो 2 बनेगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो x - y = 4। ये हमारी पहली इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या बोला, जो सम है ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। इफ x इज ग्रेटर नंबर, तो x + 2y = 13। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट स्टिल इसमें मैं बता दूँ, y की वैल्यू इसमें 3 आएगी और x की वैल्यू इसमें 7 आएगी। ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और ये क्वेश्चन भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक जस्ट सेकेंड, टू tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that this is equal. इसका आपको बनाना है फिगर। कह रहा है एक सर्कल है, एक तो सर्कल में इतना मस्त सर्कल, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको इधर लाते हैं। कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है। टू टेंजेंट्स TP and TQ, टू टेंजेंट तो ये मैंने टेंजेंट्स बना लिए।
वो बोल ही रहा है कि एक सर्कल है जिसके टेंजेंट्स हमें टी पी टी क्यू दे रखे हैं एक, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये टी होगा ऑब्वियसली। अगर नहीं भी बता तो हमें पता था टी था, क्यों? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं और कॉमन टी है, तो ये टी हो गया। ठीक है, फिर वो कह रहा है तो अगर ये टी है तो मैं ऊपर वाले को पी ऊपर वाले को पी मान ले तो नीचे वाले को क्यों मानती हूँ। ठीक है, फिर वो कह रहा है एक्स is drawn with center of the circle is O। तो कह रहा है अगर एंगल पी टी क्यू हमको करना है टू ऑफ ओ पी क्यू। ओ पी क्यू के लिए मतलब यहाँ से ये लाइन यहाँ पर लेके जानी पड़ेगी। ओ पी क्यू है ना, तो फिर हमें ये एंगल और ये एंगल दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है एंगल जो है पी टी क्यू जो है वो एंगल 2 टाइम्स है ओ पी क्यू के। ठीक है, हमको पता है टी पी विल बी इक्वल्स टू आजकल इतना मेरा स्टेटस गड़बड़ कर रहा है। हाँ, सो एंगल टी पी और लाइन सेगमेंट टी पी और टी क्यू इक्वल होंगे क्योंकि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है ये, तो इक्वल ही होगा। ठीक है, फिर कह रहा है हमको अगर हम इससे ये चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं एंगल टी क्यू पी ये मेरा एंगल टी पी क्यू के। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे ही होंगे। ऑल्सो ये जो एंगल है ना ओ पी टी ये होगा 90 डिग्री। ओ पी टी 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये रेडियस है परपेंडिकुलर है। क्यों होगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ठीक है, हमको पता है एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी हमारा 90 डिग्री बनाएगा, तो एंगल टी पी क्यू जो है वो 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू के इक्वल है। इसको अगर मैं सेकेंड मान लूँ, ये टी पी ये वाली इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट मान लूँ तो मैं कह सकती हूँ, अगर मैं देखूँ इन ट्रायंगल पी टी क्यू, अगर मैं एंगल पी टी क्यू देखूँ तो अगर मैं इसको थोड़ा कॉपी भी कर लेते हैं, कॉपी वाह, ये तो इसने जो मेन चीज़ थी वो तो इसने कॉपी ही नहीं की। कॉपी पेस्ट, अरे मेन चीज़ें कॉपी नहीं करी, पर आप समझ लेना जो मैं कहने की कोशिश। अगर मैं देखूँ एंगल ट्रायंगल पी टी क्यू में इस ट्रायंगल में मैं देखूँ तो ये सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री इन एंगल्स का सम होगा। ओके, सो एंगल, अरे यार जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ, तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी पी क्यू ये हमारा हो गया 180
डिग्रीज का। सो हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल 290 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी टी क्यू प्लस 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 ऑफ ओ पी क्यू। हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि हमको ये इक्वेशंस को प्रूव करना है। पहले मैं लेती हूँ एल एच एस साइड को। एल एच एस साइड है टेन थीटा प्लस सिक्स थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा माइनस सिक्स थीटा प्लस 1। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? टेन थीटा प्लस सिक्स थीटा माइनस सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, फिर इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ नहीं खोल रही हूँ, लेकिन आपको खोलनी है। यहाँ पे मैंने 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, और नीचे की तरफ भी मैंने प्रॉपर्टी से इसको एक्सपेंड थोड़ा कर दिया, या सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ करी है यहाँ पर मैंने। फिर मैं लिख सकती हूँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाला खोला है मैंने। ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको लिखनी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। सही, डिनोमिनेटर में यही वैल्यू आ जाएगी नीचे, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। एक सेकेंड। ओके, सो मैंने पिछले वाली क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको क्या टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 माइनस, मतलब बेसिकली टेन प्लस सेक थीटा मैं कॉमन ले, यहाँ पर 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लेने के बाद आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। फिर देखो मैं क्या कर सकती हूँ। अब देखो ये यहाँ अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर अगर मैं माइनस अंदर जोड़ू तो ये और ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप चाहे तो इसी वाले वे में भी लिख सकते हो। नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, यहाँ से यहाँ ये कट गया। फिर हमारे पास बचा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। को बहुत बार ये वाला जो पार्ट है ना, डायरेक्ट बच्चों को रटवा दिया भी जाता है, बट मतलब जैसे अगर आपके पास टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा ऐसा अगर आपके पास बचा है,
तो आप इसको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करना है। आप एक बार इसको साइन और कॉस को कन्वर्ट करो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी अपने आप। बेसिकली मैंने वही जो भी मैंने बोला साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर दो, वैल्यू वही आएगी। बहुत बार थोड़ा रटा के भी बोल देते बट ऐसा नहीं होता। ये देखो, अब उससे मैंने फोन लिया, अब वो अपने में लगी है, देखो। यहीं तक आपकी आज ये वीडियो थी इम्पोर्टेंट 3 मार्क्स की। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक बार जब सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स हमारी पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट हमारा 5 मार्क्स के लिए रहेगा, जो कि कल आपका एग्ज़ाम है, टाइम तक होपफुली देने के लिए होगा। ऑल्दो वी आर फेसिंग टेक्निकल डिफ़िकल्टीज ऑल्सो, बट लेट सी अगर हम प्रोवाइड कर पाए तो नहीं कर पाएँ कि ना कर पाएँ। लेकिन अभी तक की वीडियोस भी यूज़फुल हैं, उनको देखे बिना ना जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चंस हमने करा है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। पीडीएफ चाहिए आपको हमारी कम्युनिटी से मिल जाएगी। अभी शायद अगर आप हमें रीच आउट करो तो आई थिंक विद आंसर शायद ना मिले, बट मे बी आई विल कोऑर्डिनेट, और वो भी आपको शायद शाम तक आपको इसके आंसर्स विद आंसर्स आपको ये मिल जाएगी शीट्स, और एटलीस्ट आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा इफ़ इन केस हम ना दे पाए तो।